दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। स्टॉक बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच गया जहां पे इसने अपनी ऑल टाइम लो बनाई थी लिस्टिंग के बाद। अब आप देख सकते हो कि आगे की क्या संभावना, क्या स्टॉक अब 200 से भी नीचे जाने वाला है या फिर इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो आज बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई, लेकिन इसकी गिरावट के बीच में बहुत ज़बरदस्त चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आए। आज एफआईडीआई के आंकड़ों ने ज़बरदस्त चौंका दिया है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या गिरावट आगे भी होने वाली है या फिर बाजार यहाँ से एक अच्छी बाउंस बैक दे सकता है। क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर इस समय बाजार से दूर हो जाए, आगे की क्या संभावना है। और ये जो मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्या ये वाकई में हमें एक बड़ी गिरावट की तरफ लेके जा रहा है, क्या फिर से 2008 रिपीट होने की संभावना बन रही है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत आज 214 पर हुई। शुरुआत लगभग फ्लैट शुरू हुई थी। देखिए फ्राइडे की क्लोजिंग में 214 के आसपास थी, लेकिन यही दिन भर का हाई भी है। वहाँ से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, 204 का इसने लो बनाया। तो आप ये देख सकते हो कि बाजार सुबह सुबह पॉजिटिव खुला था। उसके बाद में बाजार में लगभग 1 से 1:30 बजे तक तो बाजार समझ सकते हो कि अपने आप को थाम के रखा। 200-250 पॉइंट की ही गिरावट थी, लेकिन जैसे ही बाजार अंतिम पड़ाव में पहुंचा वहां से एक भारी गिरावट का दौर शुरू हुआ और ज़बरदस्त गिरावट के दम पे 205 का इसने भी लो बनाया और 4.30% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। तो ज़बरदस्त गिरावट हुई और बाजार की गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिला। आज वॉल्यूम फिर से बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था। 74 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी, काफ़ी कम वॉल्यूम था। आज वॉल्यूम फिर से डबल हुआ, यानी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब आप ये देख ही सकते हो 202 इसका 52 वीक का लो है। हाई बना था 266 का। इस समय स्टॉक 204 के आसपास आया है। आज इसने लो बनाया तो बिल्कुल उस लो को छुआ जो इसने बनाया था पिछले दिनों। आप इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 16 अक्टूबर को स्टॉक 224 के आसपास था, 0.1% की तेजी बनी थी। लेकिन 17 अक्टूबर को स्टॉक आ गया 220 के पास, 1.7% की गिरावट के साथ। 18 अक्टूबर की बात की स्टॉक की क्लोजिंग 216 के आसपास रही, जहाँ पे 2.2% की फिर से बड़ी गिरावट हुई। और 19 अक्टूबर की बात की स्टॉक की क्लोजिंग 214 के आसपास रही, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 20 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट थी 214 के आसपास। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 10 रुपये की गिरावट हुई। 224 से स्टॉक 214 के आसपास आया और आज 214 से सीधा 204 के आसपास आया है। यानी पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक अगर देखें तो 20 रुपये की भारी गिरावट हो गई, यानी लोगों को बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है स्टॉक के अंदर। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें, जैसे कि आज बाजार में हमने भारी गिरावट देखी है। आज बीएसई सेंसेक्स 64,571 के स्तर पे आ चुका है, यानी 65,000 का स्तर भी टूट चुका है। अब आप बाहर गिरावट तो बहुत बड़ी हुई है, 825 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.26% गिरा बाजार। तो ज़बरदस्त गिरावट और बहुत भारी गिरावट। लेकिन इस गिरावट के बीच में जिस खबर ने चौंकाया वो है एफआई की खरीदारी। इस भारी गिरावट में भी आज एफआई बाजार में बायर बने। लग रहा था कि उनकी भारी बिकवाली हुई होगी जिसकी वजह से ये गिरावट हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज दूसरा दिन है जब एफआई बाजार में बिकवाल नहीं बल्कि खरीदार बने। इससे पहले 20 अक्टूबर को एफआई ने 456 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था फ्राइडे के दिन। आज देख सकते हो कि आज उन्होंने 8,229 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की, सामने बिकवाली 7,977 करोड़ रुपीज़ की है। इस तरह से उन्होंने आज 252 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस भारी गिरावट के बाजार में भी एफआई बाजार में खरीदार बने हैं। इससे एक तो राहत मिली है कि बाजार में अभी भी एफआई का जो जोर है सेलिंग का वो नहीं है, बल्कि वो बाजार को संभाल सकते हैं। ये बाजार के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। जैसे कि लग रही थी संभावना कि आज बड़ी बिकवाली हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर ने चौंकाया और वो है डीआई। आज डीआई ने भी बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की इस गिरते बाजार में। आप देख सकते हो आज उन्होंने 8,022 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 6,910 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो उनका जो खरीदारी आंकड़ा 1,111 करोड़ का ज़बरदस्त खरीदारी। तो आज इस भारी गिरावट में एफआई और डीआई दोनों ने ही बाजार में जम के खरीदारी की है और ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है। जैसे कि संभावना बन रही थी कि बाजार में गिरावट होगी, लेकिन आज जो गिरावट हुई है तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर जवाबदार है, क्योंकि एफआई और डीआई दोनों ने ही बाजार में खरीदारी की है। तो इतनी भारी गिरावट में अगर एफआई डीआई बाजार में खरीदार है तो आप समझ सकते हो कि बाजार को इतनी बड़ी संभावना निगेटिव नहीं दिख रही है। अगर बड़े इन्वेस्टर भरोसा करें बाजार में तो आने वाले इसमें फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। वैसे आप देखें
तो लगातार इस गिरावट में आज बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। मार्केट कैप देखें तो आज निवेशकों को करीब 12.79 लाख करोड़ का बहुत बड़ा झटका लगा, उनका पैसा आज डूबा है। और देख सकते हो कि सेंसेक्स में भी अगर देखो 30 शेयरों में से 28 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 2 शेयर थे जो आज ग्रीन थे। ओवरऑल पूरा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। ज़्यादा गिरावट मेटल इंडेक्स में थी, रियल्टी इंडेक्स, आईटी और बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली। और देख सकते हो कि जो इंडियन रुपी जब वो लगातार कमजोर हो रहा है और सामने डॉलर देखें तो 83.18 तक पहुंच गया है। तो ये जो गिरावट का रीजन बन रहा है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो डरे हुए, इसके पीछे 4 बड़ी रीजन है। एक तो इजराइल हमास का युद्ध जो लगातार लंबा खींच रहा है, इसमें अब धीरे धीरे और दूसरे देश भी एंट्री कर सकते हैं। इस सारे माहौल ने एक डर का माहौल बनाया है, लोग इस वजह से पैसे निकालने लगे। दूसरा, यूएस डॉलर लगातार मजबूत बन रहा है, जिसकी वजह से इंडियन बाजार में अब लोगों का डर है और बनते जा रहा है कि क्या ये इस तरह से जो पोजीशन है उससे बाजार में से पैसा निकल सकता है। तीसरा जो रीजन बन रहा है वो है जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होगी, जो कच्चे तेल के जो प्राइस है वो बढ़े रहे हैं, और अगर ऐसे बढ़ेंगे तो फिर बाजार में गिरावट की माल बनेगी। और अगर देखिए ये युद्ध लंबा चलेगा तो फिर कच्चे तेल के दाम और बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल बढ़ गया तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये सारा मामला जो है उसका वजह से भी निगेटिव असर हो रहा है। चौथा, एफआई का इन्वेस्टमेंट जो काफ़ी समय से पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया। आज एफआई ने बाजार में एंट्री की है, उन्होंने इस गिरते बाजार में भी पैसा लगाया है। तो ये एक शुभ संकेत है और इससे कह सकते हैं कि आने वाले समय में बाजार फिर से संभल सकता है और फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब बाजार के लिए जो बड़ा ट्रिगर होगा, करीब 250 कंपनियों के रिजल्ट आने वाले सप्ताह में, इस पूरे सप्ताह में आएंगे, जिसमें आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व्स, एसबीआई लाइफ, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिनके रिजल्ट आएंगे ये बाजार को बूस्ट दे सकते हैं। अब जियो फाइनेंशियल के लिए सबसे जो बड़ी अच्छी खबर ये है कि इन्होंने अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को शुरू कर दिया है एक तरह से, और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग अलग 24 इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप किया है और अलग अलग अब बिजनेस ऑफर करेंगे। आप देख सकते हो कि माई जियो ऐप और अलग 300 स्टोर है, जिसके माध्यम से अब आप ये इनके इंश्योरेंस के प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। तो इंश्योरेंस का बिजनेस लगभग शुरू हो चुका है। इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट टू कस्टमर स्ट्रेटेजी अपना रहे, यानी जो सीधा कस्टमर से अपने प्रोडक्ट बेचेंगे, बीच में मीडिएटर की बजाय सीधा कस्टमर से जुड़ेंगे, जिससे आप देखें तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। तो इनके पास ऑलरेडी देखें तो जियो का टेलीकॉम का बिजनेस है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इनका रिटेल बिजनेस है, उसके माध्यम से भी अपने कस्टमर उनकी तरफ ला सकते हैं और इसकी वजह से दूसरी कंपनियों के मुकाबले अपने सस्ते में प्रोडक्ट दे पाएंगे और मार्केट में एक तरह से इनकी लीडरशिप पोजीशन बन सकती है। तो आने वाले समय देखें तो ये बहुत सारी कंपनी, जिसमें पेटीएम है, पॉलिसी बाजार, इन सब के लिए एक तरह से खतरे की घंटी बनेगा आने वाले समय जियो का बिजनेस। और दूसरी बहुत सारी कंपनियां, पेटीएम जैसी कंपनियों को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये पेमेंट बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी कंपनी ने कमर कस ली है, बहुत जल्द म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी कंपनी आगे बढ़ाती हुई दिखाई देगी। और देख सकते हो कि इससे जो 40 पहले से कंपनियां, उनके लिए भी यहाँ पे मुसीबत हो सकती है क्योंकि जियो जिस सेक्टर में जाते हैं उसमें एक बड़ा कंपटीशन पैदा करते हैं। तो कुल मिला के अब रणनीति तैयार हो चुकी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ये डिप में खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है आपके पास, इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से आज ये गिरावट हुई। तो सुबह 10:13 पर 211 की प्राइस से 1,11,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:51 पर 210 की प्राइस से यहाँ पे 5 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 11:46 पर 209 की प्राइस से करीब यहाँ पे 1 लाख शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। फिर 1:02 पर 209 की प्राइस से 2,21,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 2:44 पर 208 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर आप देखिए 2:52 पर 208 की प्राइस से 2,74,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। फिर 3:12 पर 207 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की बिकवाली हुई और इस तरह से शेयर की प्राइस लगातार गिरने लगी। फिर 3:19 पर 207 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 3:26 पर 206 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 3:27 पर 206 की प्राइस से देखते हो कि 2 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 3:28 पर 205 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की बिकवाली हुई और फिर 3:28 पर फिर से देखें तो 205 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो इस तरह से देख सकते हो बिकवाली लगातार शुरू हुई और बाजार क्लोज होने के बाद प्राइस बहुत नीचे आई क्योंकि लगातार बिकवाली, और ये रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली, क्योंकि हमने देखा है कि एफआईडीआई ने आज बाजार में खरीदारी की है। तो चिंता की बात नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रहे, डिप में ये खरीदारी का मौका है।
खरीदारी करें, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। शॉर्ट टर्म में बाजार में सेंटीमेंट थोड़े से बिगड़े हुए दिखाई दे रहे इस समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।